से हंगामा बोला जाता है। बहरहाल जानकारी साझा की उसके लिए बहुत शुक्रिया। तो देखिए, उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में विधानसभा के मानसून सत्र का आगाज होने जा रहा है। सरकार जहां सत्र में कई अहम विधेयक पारित कराने की तैयारी में है, तो वहीं कांग्रेस आपदा और जिला पंचायत चुनाव में सत्ता के दुरुपयोग के मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश में है, जिससे मानसून सत्र के हंगामेदार होने के आसार हैं। रिपोर्ट देखिए। गैरसैंण में हंगामेदार होगा मानसून सत्र। आपदा पंचायत चुनाव पर घेरेगा विपक्ष। सदन में सरकार से मांगेंगे जवाब, कांग्रेस बोली। बीजेपी ने कहा विपक्ष के पास मुद्दा ही नहीं कोई। उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण के भरारीसैंण विधानसभा भवन में मानसून सत्र का आगाज होने जा रहा है। 19 से 22 अगस्त तक होने वाले मानसून सत्र के हंगामेदार होने के आसार हैं। सरकार जहां सत्र के दौरान उत्तराखंड अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान विधेयक सहित कई अहम विधेयक पारित कराने की तैयारी में है, वहीं विपक्षी कांग्रेस ने आपदा प्रबंधन में विफलता और जिला पंचायत चुनाव में सत्ता के दुरुपयोग के मुद्दे पर सरकार को घेरने के लिए कमर कस ली है। खासकर नैनीताल जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में हुए बवाल को लेकर कांग्रेस धामी सरकार पर हल्ला बोलेगी। कांग्रेस का कहना है कि आपदाग्रस्त क्षेत्रों में प्रभावितों को राहत देने में सरकार बुरी तरह फेल हुई है और जिला पंचायत चुनाव में सत्ता बल और बाहुबल का जैसा दुरुपयोग किया गया, इसे कांग्रेस सदन में पुरजोर तरीके से उठाएगी। वहीं बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस पंचायत चुनाव में हार से हताश है और उसके पास कोई मुद्दा ही नहीं है, फिर भी सरकार विपक्ष के हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है। कानून व्यवस्था, गोलियां चली इस चुनाव में, ये एक बड़ा गंभीर विषय है। उत्तराखंड जैसे शांत प्रदेश में अगर गोलियां चलती हैं तो ये जिम्मेदारी सरकार की है, जवाबदेही सरकार की है कि कैसे गोलियां चली, क्यों चली। तो ये सारी विषय हैं जिन पर हम लोग विधानसभा के अंदर अपने विषय रखेंगे। स्कूल, अस्पताल, बेरोजगारी, आपदा, इन सभी विषयों को हमारी पार्टी के सद विधायक अपने अपने तौर तरीके से वहाँ पर इन विषयों को नियमानुसार रखेंगे। नैनीताल चुनाव की बात कर रहे हैं। नैनीताल चुनाव, पंचायत चुनाव को जो जिला पंचायत एक चुनाव वहाँ पर हुआ, उसको लेकर मुझे लगता है उल्टा चोर कोतवाल को डांटने वाली बात कांग्रेस पार्टी कर रही है। वहाँ पर जिस प्रकार से जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत सदस्य भी जो जीत करके आए, उनको उनके जो प्रमाण पत्र, विजयी जो प्रमाण पत्र मिलता है, वो सर्टिफिकेट कांग्रेस के नेताओं के द्वारा जब्त करके उनको अपने पे रखा गया। तो कहीं ना कहीं वो हमारे जो अधिकृत प्रत्याशी थे उनको अपहरित करने का काम कांग्रेस पार्टी के द्वारा किया गया और हमारे उल्टा हम लोगों पर आरोप लगाने की वो कोशिश की। मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी जिस तरह से इस पंचायत चुनाव में बुरी तरह से उनको हार का मुंह देखना पड़ा है, उस कारण वो सिर्फ और सिर्फ घबराहट में है। बारिश के समय आपदा से जूझते प्रदेश के विधायक मानसून सत्र में तमाम मुद्दों पर चर्चा करने वाले हैं, लेकिन पंचायत चुनाव में मची तनातनी का असर सत्र के दौरान सदन के अंदर भी दिखने के आसार हैं। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि सत्र के दौरान विपक्ष किन सवालों पर सरकार को घेरता है और विपक्ष के हमलों का सामना सरकार कैसे करती है। देहरादून से संवाददाता शुभांगी भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।